बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रमज़ान के लिए एक और ही बहुत सी ज़बरदस्त और बहुत ही आसान सी रेसिपी। ये हम बनाएंगे आलू के साथ, तो आप लोगों ने रेसिपी को बिल्कुल मिस नहीं करना। सबसे पहले हम आलू लेंगे। ये है आधा किलो के करीब आलू हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है और इसको अब हम मैश कर लेंगे। ये मैश हो चुके हैं। इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। अब इसमें मैं थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा सा चीज़ पुल आता है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। ये देखें जी, मिक्स हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हमने एक पैन लेना है, उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। तकरीबन 5 टेबल स्पून ऑयल है। इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है मैंने। इसको हमने सौते करना है 20 से 30 सेकंड्स के लिए। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये जल जाएगा। ये अब मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। ये मैंने बहुत ही बारीक सा चिकन काटा हुआ है, चिकन चंक्स हैं ये। अगर आप लोग चाहें तो आप कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद अपना कलर चेंज कर लेगा। ये देखें जी, कुछ इस तरह से हो चुका है। अब हम इसमें ये टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। ये तकरीबन मैंने 4 टमाटर लेके उनको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है, वो डालेंगे। और अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये है नमक 2 टीस्पून में डाल रही हूँ, आप लोग चाहें तो ½ टेबल स्पून ऐड करें। ये है काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। ये है सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये है दड़ा मिर्च या चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को डाल के इसको हम मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ेंगे ताकि टमाटर का पानी थोड़ा सा ड्राई हो और जो चिकन है वो भी हमारा गल जाए। अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च थोड़ी सी, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब शिमला मिर्च है। और यह है 2 टेबल स्पून भर के इसमें केचप के ऐड करेंगे हम। अब इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है वो और ड्राई हो जाए। अब यहाँ से इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा रेसिपी में। ये देखें, ये मैंने मैकरोनी बॉयल करके रखी थी। ये तकरीबन 1 कप मैकरोनी है, वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, थोड़ा सा ये हमारा जो मिक्सचर है वो सॉसी सॉसी सा है। मैंने बिल्कुल भी पानी ड्राई नहीं किया। अब ये देखें, अभी भी इसके अंदर हल्का हल्का सा पानी है। हम इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे, इसको इसी तरह से रहने देंगे। अभी मैंने एक ट्रे ले ली है। ये बेकिंग वाली ट्रे है। आप लोगों ने ध्यान से कोई भी बर्तन यूज़ करें जो कि हीट में रखा जा सके। पहली लेयर हमने मैकरोनी की लगा दी है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने जो आलू बॉयल किए थे जिसमें चीज़, नमक और काली मिर्च डाली थी, वो एक लेयर लगाएंगे उसकी। अब इसके ऊपर हम लोग चीज़ ऐड करेंगे। ये मैंने मोज़रेला चीज़ और पिज़्ज़ा चीज़ को मिक्स करके रखा था, वो ऐड करेंगे इसके ऊपर हम। अब दूसरी लेयर फिर मैकरोनी की डालेंगे। और आप लोगों ने एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जब भी आप लोग इस तरह किसी भी शीशे की ट्रे में या बेक करें तो आपने जो बिल्कुल बेस में लेयर लगानी है वो किसी भी लिक्विड चीज़ की होनी चाहिए। जैसे कि मैं इसमें डायरेक्ट पोटैटो नहीं लगा सकती थी, तो इसलिए आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। ट्रे क्रैक भी हो सकती है। ये देखें जी, 2 लेयर्स हमारी लग चुकी हैं, हमारी ट्रे फुल है। अब इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी मैकरोनी डालेंगे और फिर हम इसको चीज़ के साथ बिल्कुल कवर करेंगे। जितनी आप लोग चीज़ डालेंगे उतना ही ये ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। तो फिर हम इसको बेक करेंगे, वो भी हम लोग ओवन के बगैर बेक करेंगे। उसका भी मैं आपको मेथड बताती हूँ। ये देखें जी, कुछ इस तरह से हमारी ट्रे रेडी हो चुकी है। आप लोग इसके ऊपर ऑलिव्स, कैप्सिकम जो भी चाहें ऐड कर सकते हैं। ये एक पतीले को मैंने प्री हीट किया है 10 मिनट के लिए। अब ये देखें, ये ट्रे मैंने उसके अंदर रख दी है। अब हम लोगों ने फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, सिर्फ वो पतीले के पेंदे को टच करेगी, इससे ज़्यादा फ्लेम हम नहीं रखेंगे। अब इसको मैंने कवर कर दिया तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, लेकिन उसमें हम लोग 5 मिनट के बाद एक दफ़ा हल्का सा चेक करेंगे इसको। ये देखिए, इसके ऊपर भी ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है, चीज़ मेल्ट हो चुकी है। इस मेथड से आप लोग पिज़्ज़ा, पास्ता, लजानिया कुछ भी बेक कर सकते हैं। ये देखें, इसकी ओवरऑल लुक कितनी ज़बरदस्त है।
आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रमज़ान में आप लोगों ने इफ़्तार में इसको एक दफ़ा ट्राई करें, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई हो तो आप लोगों ने यहीं पे लाइक कर देना है। लेकिन अभी हम लोग एक और रेसिपी बनाएंगे रमज़ान स्पेशल, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये चेक करवाती हूँ कि ये किस तरह का बना है। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है ये। ये देखिए जी, इसका चीज़ पुल चेक करें, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बन चुकी है। इस रेसिपी में हम लोग बनाएंगे पिज़्ज़ा, लेकिन इसमें हम लोग कोई भी डो रेडी नहीं करेंगे। बहुत ही आसान से तरीके से, बहुत ही क्विक रेसिपी है, झटपट मिनटों में तैयार होगा और आप इसको इफ्तार में बहुत इजीली बना सकते हैं। कोई भी इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है। सबसे पहले हम दही लेंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून दही है। नमक डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर है 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून। काली मिर्च है 1 टीस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर की जगह आप लोग रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। ये तकरीबन 250 ग्राम चिकन है, क्योंकि हम लोग मिनी पिज़्ज़ाज 2 बनाएंगे तो उसके लिए ये इनफ है। लेकिन आप लोग ये 250 ग्राम चिकन एक लार्ज पिज़्ज़ा के ऊपर भी लगा सकते हैं। जितनी आप लोग टॉपिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको हम मैरिनेट कर देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट किया था मैंने। अभी एक पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो उसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। ये चिकन पकने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लेगी, तो इसलिए आप लोगों ने थोड़ी सी तेज़ फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। और वैसे भी जो बोनलेस चिकन होती है उसको हमेशा तेज़ आग पे पकाया करें, उससे वो हार्ड नहीं होती। जब भी आप बोनलेस चिकन को लो फ्लेम पे पकाएंगे तो वो हार्ड हो जाएगी। ये देखें जी, काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है, हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए। इसको हम बिल्कुल ड्राई कर देंगे। और ये देखिए, चिकन के हमारे काफ़ी बड़े पीसेस हैं, आप लोग जितने मर्ज़ी रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम चिकन को एक साइड पे करेंगे और इसको ठंडा करेंगे। अब ये मैंने उसी पैन में हल्का सा ऑयल लगा दिया है। इसको हम ग्रीस कर देंगे पूरे पैन को। ये आपको अगर ऑयल ज़्यादा लगे तो आप इससे भी कम ऑयल ले सकते हैं। अब ये मैंने पानी लिया है, वो पानी इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा। ये स्टेप आप लोगों ने ज़रूर करना है, इससे पिज़्ज़ा हमारा इतना सॉफ्ट बनेगा कि आप लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये रेडीमेड डो से बनाया है। ये और ये हमने ली है शवारमा ब्रेड, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब केचप लगा दी है। आप लोग पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्विक रेसिपी बताऊंगी, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं होती, लेकिन केचप हमेशा अवेलेबल होती है। तो ये देखें जी, ये चिकन लिया है मैंने, चिकन लगा देंगे इसके ऊपर। ये देखें जी, चिकन लग चुका है। जितना मैंने चिकन बनाया था तो वो ऑलमोस्ट 3 पिज़्ज़ाज पे आ जाएगा स्मॉल साइज़ में। अब ये चीज़ है मोज़रेला और पिज़्ज़ा चीज़ है। इससे चीज़ पुल बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर चाहिए तो आप चेडर चीज़ यूज़ करिएगा। अभी इसके ऊपर कुछ हम वेजिटेबल्स लगा देंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी वेजिटेबल लगा सकते हैं। अगर आपको सब्जियां नहीं पसंद तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा टमाटर लगाया है, प्याज लगाया है और थोड़ी सी शिमला मिर्च लगाई है। लिव्स भी लगा दिए हैं मैंने। अब इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि मैं इसको किस तरह से पकाऊंगी। आप लोग इस तरह से इसको पकाइएगा, और इसमें जो मैंने हल्का सा पानी डाला था वो आपने ज़रूर डालना है। अब इसको हम एक तवे के ऊपर रखेंगे। तवे को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। ये तवा गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा वाला पैन रखेंगे। अब ये पैन हम लोग कवर करेंगे। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है। इसको अब हम 7 से 8 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमने दम वाली आग पे रख देना है। ये देखें जी, चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। जिसके अंदर थोड़ा सा पानी था, थोड़ा सा ऑयल था, सब कुछ ड्राई हो चुका है।
अब हम पिज़्ज़ा को बाहर निकालते हैं। मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ कि पिज़्ज़ा किस तरह का बन के रेडी हुआ है। ये देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। ये देखिए जी हमारा पिज़्ज़ा बन के हो चुका है रेडी। अब हम इसको कट करके देखेंगे कि कैसा बनता है। आप लोगों ने इस रेसिपी को इफ्तार में ज़रूर ट्राई करना है। और ये इतनी रेसिपीज़ मज़े की हैं दोनों कि आप लोग एक दफ़ा बनाओगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करोगे आगे कि इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। तो आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखिए जी जो हमने नीचे पानी डाला था पैन में उसकी वजह से ये पिज़्ज़ा की डो बहुत सॉफ्ट है। हालांकि ये शवारमा ब्रेड है लेकिन आप लोग इससे पिज़्ज़ा बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आई हों तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और जो भी रेसिपीज़ आप लोग देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने इधर मेंशन कर दी है, तो आप लोगों ने उधर भी फॉलो कर लेना है जाके। अब ये देखें जी पिज़्ज़ा का आप चीज़ पुल चेक कर सकते हैं। ये जी दूसरा पिज़्ज़ा भी बन के आ गया है। इसके ऊपर आप लोग चाहें तो चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। जितना भी आप स्पाइसी करना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो चलें जी अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।